पूर्व कांग्रेस नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने आज एक बहुत अहम स्टेटमेंट दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने कामना की है कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश और गुजरात दोनों जगहों के चुनाव जीते, ऐसी मैं कामना करता हूं। वो आज ठाठरी में गए थे, वहां पर पहले जनसभा को संबोधित करना था, बाद में उस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। फिर उन्होंने वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब पत्रकारों के साथ उन्होंने बात की तो पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि मैं कांग्रेस से अलग ज़रूर हुआ हूं, लेकिन मैं उनकी धर्मनिरपेक्षता की पॉलिसी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। मैंने पार्टी केवल इसलिए छोड़ी क्योंकि पार्टी आंतरिक तौर पर कमज़ोर होती जा रही थी। मैं अभी भी कामना करूंगा कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश के असेंबली के चुनाव में अच्छा करे। आम आदमी पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो अच्छा कर पाए। आम आदमी पार्टी केवल मात्र दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित है, उनसे पंजाब ठीक तरीके से नहीं चल रहा है। कांग्रेस केवल सिर्फ कांग्रेस है जो भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों जगहों पर चुनौती दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास ही सर्वधर्म सद्भाव की जो पॉलिसी है वो केवल मात्र कांग्रेस के पास है। ये बयान गुलाम नबी आज़ाद ने आज दिया है। गुलाम नबी आज़ाद ने वहीं पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए निर्मला सीतारमण के बयान, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर को जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है, संभावनाएं हैं, उस पर यह कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि केंद्र सरकार भी अब उन्हीं लाइनों पर सोच रही है जो मैं कह रहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह और अच्छा होगा अगर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण राज्य के साथ में दफा 370 के तहत जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर के पास था वो भी वापस करे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान जो कांग्रेस को लेकर उन्होंने दिया है, ये बहुत अहम बयान है, क्योंकि उन्होंने ये कामना की है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस हिमाचल और गुजरात दोनों जगह के चुनाव जीतनी चाहिए। आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनका वर्चस्व इतना नहीं है कि वो गुजरात और हिमाचल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। यानी गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से तो अलग जरूर हुए हैं। कल जो कांग्रेस के एक नेता जहांजेब सिरवाल का बयान आया, जिसमें उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को लेकर यह कहा कि कोविड की बीमारी से खतरनाक बीमारी है, और उसके बाद साथ में जहांजेब सिरवाल ने यह भी कहा कि आस्तीन का सांप कहा, गद्दार का, ये सब अल्फाज वो नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के, IYC के, उनके इन शब्दों के प्रयोग करने के बाद भी गुलाम नबी आज़ाद ने आज जो कांग्रेस को लेकर कहा है वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि गुलाम नबी आज़ाद एक बड़े कद के कांग्रेस के नेता हैं। आज भी कांग्रेस के लिए कांग्रेस को लेकर जो उनके विचार हैं वो क्या है, वो साफ होते हैं कि वो आज भी कामना करते हैं कि कांग्रेस जो है वो गुजरात से भी चुनाव जीतनी चाहिए, कांग्रेस हिमाचल से भी चुनाव जीतनी चाहिए। लेकिन वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता ये सवाल पूछते हैं कि अगर आपके मन में ये सब विचार कांग्रेस को लेकर हैं तो फिर आप कांग्रेस छोड़कर क्यों चले गए? अगर आपको लग रहा था कि कांग्रेस आंतरिक तौर पर कमजोर हो रही है तो फिर आज आपको विश्वास कैसे है कि कांग्रेस ही केवल मात्र गुजरात और हिमाचल में बीजेपी को टक्कर दे सकती है या बीजेपी से चुनाव जीत सकती है? यह अचानक जो आपको कांग्रेस पर विश्वास पैदा हुआ है, यह विश्वास आपको कांग्रेस पर आखिरकार पैदा हुआ कैसे? आप तो जब छोड़कर गए थे आपने कहा था कि कांग्रेस के अंदर फैसला जो है राहुल गांधी के दरवाजे पर खड़े होने वाले सिक्योरिटी गार्ड लेते हैं। आपने तो कहा था कि राहुल गांधी बच्चा है, उसे इस राजनीति की समझ नहीं है। आपने तो कहा था कि रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी कांग्रेस चलाते हैं। आपने तो कहा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो सोनिया गांधी कठपुतली हैं। इन सारे शब्दों का प्रयोग आपने किया था, और आपने ये भी कहा था कि वो लोग जिन लोगों ने कभी कांग्रेस चलाई नहीं, जो कांग्रेस के जो पैराशूट होकर पार्टी के अंदर आए, वो लोग आज कांग्रेस चला रहे हैं। तो जो कांग्रेस का हाल है वो यही हाल होना था। तो ये सारी चीजें जो कही हैं या ये सारी बातें जो गुलाम नबी आज़ाद ने कही, कार्यकर्ता ये पूछते हैं कि आज आपको उसी पार्टी में उम्मीद की किरण नजर आ रही है? आज आपको उसी पार्टी पर विश्वास हो गया कि वही पार्टी
हिमाचल और गुजरात में चुनाव जीत सकती है। वो कार्यकर्ता ये भी पूछते हैं कि आप गुलाम नबी आज़ाद को तो इस समय ये कहना चाहिए था कि गुजरात और हिमाचल दोनों जगह पर कांग्रेस बहुत कमजोर है, आम आदमी पार्टी उभर कर आई है, संभवतः आम आदमी पार्टी ही दोनों जगहों पर टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ये कहना कि कांग्रेस टक्कर देगी हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी को, क्या गुलाम नबी आज़ाद के अंदर कोई हृदय परिवर्तन हो रहा है? क्या उनके हृदय के अंदर अब कांग्रेस को लेकर कुछ और भाव उमड़ने लगे हैं? क्या कांग्रेस के नए अध्यक्ष के बनने के बाद उनको भी ये लगने लगा है कि कांग्रेस में वाकई अब आंतरिक आज़ादी मिलने का समय आया है? क्या ये सारे भाव उनके अंदर आने लगे हैं जिसके चलते वो कांग्रेस को लेकर आशान्वित हुए हैं और कहने लगे हैं कि कांग्रेस ही केवल मात्र टक्कर दे सकती है आम आदमी भारतीय जनता पार्टी को गुजरात और हिमाचल प्रदेश में? लेकिन गुलाम नबी आज़ाद का ये बयान आ गया है। इस बयान के बाद इस बयान पर किस पार्टी का क्या कटाक्ष होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल